दलियाना चढ़ाना ये डूइंग का उदाहरण है। ठीक है, तो डूइंग तब होती है जब अवॉइडेंस संभव ना हो। जब तक अवॉइडेंस रहेगी तब तक तो डूइंग का सवाल नहीं है ना, क्योंकि आपने वो फार्मूला अपना लिया कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, तो ना जाएंगे चौराहे के ऊपर से तो ना खतरा महसूस होगा और ना ही फिर कुछ करना होगा। तो अब देखो, कल को बीमार हो गए तो आपका शक यहीं गया ना, फिर आपने डूइंग कर दी। ऐसे ही कभी ना कभी लाइफ में बुरा हो जाएगा, कोई और बीमारी आ जाएगी, कभी इंटरव्यू में फेल हो गए, जिंदगी में फेल हो गए, कोई हादसा हो गया, तो आपका फिर से शक इसी पर आ जाएगा कि रास्ते के ऊपर से निकले थे, या कोई गाड़ी है मोटरसाइकिल है वो खराब हो गया तो आपको लगेगा कि अरे ऊपर से निकल गया होगा, इसी कारण से खराब हुआ है। तो ले दे करके जो भी बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी उनका कारण आप इसे ही मानते जाओगे कि चुरास्ते के ऊपर से ही मैं निकला हूं, इसी कारण से हुआ है। फिर डूइंग स्टार्ट होगी, फिर आप पंडित के पास भी जाओगे, पैसे भी चढ़ाना, ये सारा कुछ फिर डूइंग में कन्वर्ट होता है। डूइंग, अच्छा डूइंग थी सर ये। हाँ, गए थे सर शास्त्री की मम्मी। अच्छा शास्त्री के पास भी गए थे। हाँ, तो ये सारा डूइंग में आ जाता है। बीमार हो गया था। हाँ, तो जाना तो डॉक्टर के पास चाहिए था। मुझे भी ले गई थी सर। हाँ, तो उस बंदे को तो खुद नहीं पता सर, हमने ही कह दिया था पहले कि ये शायद चुराहे पे गया, तो उसको रीजन मिल गया कि हाँ, उसको पता लग गया कि इसकी दुखती रग क्या है। वो तो आपके डर के ऊपर जीता है ना। ये शास्त्री पंडित मौलवी पादरी जो भी है ये सारे परजीवी है, ये दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, ये हमारे ऊपर जीवित रहते हैं, हमें डरा करके जीवित रहते हैं। जैसे अमरवेल होती है ना, जो जिस वृक्ष पे रहती है उसी को ही खा जाती है, उसकी खुद की जड़ें नहीं होती। तो वैसे ही ये परजीवी अमरवेल की तरह है, ये शास्त्री पंडित मौलवी, ये तो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं ना, दूसरों को डरा करके इनका घर चलता है। तो वो शास्त्री अगर आपको डराता नहीं तो आप उसकी जेब गरम करते? जी सर, फिर उसने 15-20 रुपए भी लिए सर। हाँ, तो वो छोटा शास्त्री था ना। जी सर। वरना बड़े बड़े शास्त्री तो लाखों में बात करते हैं। वो बंदा देख के पैसे मांगते हैं। जी सर। अब कोई गाड़ी वाला आ जाए उनके पास, कोई नेता, कोई जितना बड़ा अमीर बंदा आएगा उतनी उनकी रकम बढ़ जाती है। क्या समझे? अब वो ये सर समझ गया मैं सर। डर का सामना करना है, मतलब जाना है सर चुराहे पर। हाँ, ज्यादा से ज्यादा जाना है, जब भी डर कम होगा। हाँ, अभी तो अपन समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ गए कि शास्त्री पंडित के पास जाना डूइंग है, और उसी से ही ये खतरा है ना, ये रील हो जाता है। वो दो चार बातें सुना देगा, वो कोई नकली डर पकड़ा देगा कि ये लोग उपाय बता देगा, तो आपको लगेगा कि चलो अब ठीक हो रहे हैं। और साथ में आपकी प्रोग्रामिंग भी ये हो जाएगी कि भाई पंडित ने कुछ ताकत अभी दे दिया है, कोई मंत्र फूंक दिया, अब मैं ठीक हो गया। वो ठीक तो आपको नेचुरली होना ही था। सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये तो कुछ दिनों के बाद अपने आप ही छोड़कर जाने वाली होती हैं। लेकिन मेरे ऐसा बुखार पहली बार ही हुआ था सर, डॉक्टर भी जाना पड़ गया था हॉस्पिटल में। हाँ, तो आपने पंडित को भी दिखाया और डॉक्टर के पास भी गए। हाँ, तो अब आप बताओ, पंडित से ठीक हुए या डॉक्टर से? सर मैं जाते हैं, मेरी प्लेट्स भी कम होगी तो वो डॉक्टर के दवाइयों से पूरी हुई या पंडित से? सर डॉक्टर की वजह से। तो पंडित का इसमें क्या नाम आया? लेकिन क्रेडिट सारा पंडित को जाएगा। उसने ले लिया। हाँ, क्रेडिट सारा पंडित ले जाता है, डॉक्टर तो क्रेडिट लेते ही नहीं है ना। जी सर। हाँ, डॉक्टर को तो आप भी क्रेडिट नहीं दोगे, उसने तो दवाई दी थी और क्या किया था, असली इलाज तो पप्पू दद्दू ने किया था। तो पप्पू दद्दू को ये नहीं पता कि वो रोज डॉक्टर के पास जाता है। ये तो तू मेरे पास ही रहेगा, डॉक्टर के चले जा। हाँ, एक से पता तो चले ना। हाँ, भी किसका इलाज हुआ। या तो जब हार्ट अटैक किसी को हो जाए तो ही पप्पू दद्दू के पास ही बैठा रहे, जाए ना, फिर पता चले ना। एक्सीडेंट हो जाए, हाथ ऐसे टूट जाए, तब भी पप्पू दद्दू के पास ही बैठे रहो, वो हाथ से ही कर देगा क्या। सर मेरे ताऊ जी भी थे। हाँ। सर वो अंधविश्वास में इतने थे, वो हमेशा उनके पास रहते थे दादा। अब वो इन शास्त्रियों मतलब साणों के पास, बाबा के पास। सर उनकी 50 साल उम्र हो गई है, होगी थी सर। सर अब नहीं है वो सर। हाँ। तो 30 साल की उम्र से ही, 25-30 साल की उम्र से शादी के बाद ही उनके समझते थे कि वही उनके पास ही इलाज है। मेरे कि हमारे परिवार में मेरे पापा जी भी नहीं है। हाँ। तो कभी मेरे कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे भाई भी नहीं रहे। हाँ। चाचा जी भी नहीं है, मेरे दादाजी भी नहीं है। हाँ। मेरी चाची जी भी नहीं है। तो समझ लो घर में ही कुछ है। हाँ। तो कभी अब मेरा टाइम नहीं आ गया, मेरा नंबर नहीं आ जाएगा।
हाँ। तो फिर वो बाबा के पास जाते थे, उनसे सलाह मांगते थे कि तेरे को, वो बोलते थे कि तेरे घर में अब ये हो जाएगा, मतलब तू अच्छा रहने लग जाएगा। उनसे करवाते थे कि उधर जा चढ़ाने, उधर जा चढ़ाने। हाँ। तो अब वो घर वाले ही परेशान थे मेरे ताऊ जी से हाँ। उनके, तो फिर वो अब आखिरी में चले ही गए। बिल्कुल, तो चले ही जाने ना, इन शास्त्रीय पंडितों के पास क्या है। अब वो घर वाले ठीक है, अब उनकी, मेरी ताई जी की पेंशन भी आती है, अब पहले से ज्यादा सही है वो। हाँ, चलो जो भी है, इसका मतलब कहने का इतना ही है कि इन पंडितों के पास कोई इलाज नहीं है, ये और ज्यादा भ्रम में डाल देते हैं। इनके पास जाएंगे फंस जाएंगे, ये खुद भी फंसे हुए हैं, दूसरों को और फंसाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो बीमार किया है ना आपको, इन शास्त्रियों ने, इन लोगों ने बीमार किया है। तो रास्ते के ऊपर से तो रोज निकलते हैं, जैसे आपने कहा पुलिस वाला रोज रास्ते पर खड़ा होता है, वो पुलिस, ट्रैफिक वाले और भी, तो वो तो कब के मर गए होते। हाँ सर, और उनका फिर ना तो फिर सैलरी नहीं मिलती, ना फिर काम मिलता, हाँ। उधर ही खड़े रहते सर। हाँ, तो मैं तो टोने और ये मटकियां बहुत फोड़ता हूँ, वीडियो में भी देखा होगा। हाँ, आज कोई वहां मटकी या टोना मिल गया तो आज भी फोड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ तो आज भी कबाड़ा करके आएंगे जी सर। तो आप जितना दूर रहोगे या जितना डूइंग करोगे उससे फंसते जाओगे। तो कोई भी बीमारी हो सीधे डॉक्टर के पास जाओ भाई, पंडित शास्त्री के पास जाने की क्या जरूरत थी। अब उन्होंने कुछ भी कहा, उपाय दिया, कोई ताबीज दिया, कुछ भी दिया, उससे आपको लगे, भ्रम हो जाएगा कि इससे हुआ है, उससे नहीं होता, डॉक्टर से ही ठीक होता है। तो आज मेरे हाथ में कोई अंगूठी ताबीज कहीं नहीं मिलेगा, गले में कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मनीष के मिलेगा। विचार दिमाग में हाँ, बैठ नहीं। और मैं जिन महिला या पुरुषों के हाथों में अंगूठियां देखता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि ये गुलाम है। जिसके मन माला देखता हूं तो वो गुलामों की निशानी है कि वो इतने गुलाम हैं कि उनको अपने 2.5 किलो के हाथ पर भरोसा नहीं है, 2 रुपए की अंगूठी पर भरोसा है। ऐसे तो अब नींबू लगाते हैं घर पर, तो हाँ। तू गले में बांध ले, हाँ, तो तेरी सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, जैसे गाड़ियों में लटकाते हैं नींबू मिर्ची, तो कहते हैं भी गाड़ी कीमती है। तो जैसे मैं कहता हूँ भी गाड़ी से कीमती तो तुम हो, तो तुम फिर माला बांध के क्यों नहीं घूमते नींबू मिर्ची की, तुम्हें चोट ना लग जाए। आपकी वीडियो में देखा था। हाँ, अच्छा, मेरी वीडियो में देख के मुझसे ही बात कर रहे हो, कमाल करते हो। तो ये तो मैंने आपकी वीडियो में सुना था कहीं, इसलिए बोला। अच्छा, चलो, कहने की बातें इतनी सारी हैं कि कहते कहते आपा बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सार यही है कि इन पप्पू दद्दुओं ने मरवाया है, इनसे दूर रहो, इनकी बातों को कभी भी सीरियस मत लो। ये बकवास कर रहे हैं, खुद फंसे हुए लोग हैं, दूसरों को फंसाते हैं। जैसे MLM का कंसेप्ट होता है ना, जैसे एक किताब आई थी एक पप्पू दद्दू डॉक्टर की, तो उसमें था जुड़ो और जीतो, तो MLM पर थी, लेकिन उसका कहने का मतलब ये था फंसो और फंसाओ। तो MLM में है ना, जैसे खुद फंस जाओ फिर फंसाओ। तो मुझे भी कोशिश कर रहा था एक बंदा, मैं तो गया नहीं सुना। हाँ, तो ऐसे बंदों को ना इस पकड़ के लाया करो, मेरे पास आ जाए ना, मजा आ जाता है। पिछली बार आया था जब मैं आपके पास, उधर सिरसा आया था, तो उधर एक बंदा मिला था। अच्छा, क्या नाम वही था? दोस्त बन गया था मेरा सर। अच्छा, वो था पंजाब से ही था सर, कहीं अच्छा, आगे तो ध्यान नहीं है मेरे सर, उसका नंबर भी है मेरे पास अभी। अच्छा, तो वो बोलने लग गया भाई, सारा समझाने लग गया था, तो मैंने एक बार उसकी बात सुन लिया। हाँ, वो बस समझाने में, बस प्लान समझाओ, सबको प्लान समझाओ, खरीदे ना खरीदे, ये बड़े जुझारू होते हैं, बड़े सहनशील होते हैं, इनका वो पके होते हैं, प्लान पक्का समझाना है। मैं तो अब इनको टाइम नहीं देता, और अगर ऐसे मैसेज आ जाए या फोन आ जाए तो सीधा ब्लैक लिस्ट में, और फोन पे मैसेज आ गया ब्लॉक जाएगा, स्पैम में डालता हूँ, रिपोर्ट और करता हूँ ये दोबारा मैसेज ना कर दे। तो ऐसे लोगों को मुंह लगाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो MLM वाले हैं वो खुद डिप्रेशन में जाएंगे, और इनके साथ रहे तो हम और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे बंदों से दूर रहना ही भलाई है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? इससे मतलब सामना करना है डर से, नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, और इन पाखंडी बाबियों से, इनकी बातों को अंदर नहीं लेना, इनकी बस जो जिस मन में आनंद हो वो करना है सर, इनसे दूर ही रहना है। हाँ। पहले तुम इस चौराहे से अवॉइड करते थे, अब उनको अवॉइड करना है, चौराहे पर जान पूछ के जाना है। हाँ। तो जब ये विचार खत्म होगा, डर का सामना करेंगे तो कुछ नहीं होता सर ये। हाँ, डर का सामना करना ही जीतना है। तो
अभी तक आपने जो ये दिशा पकड़ी थी डी से सी की, ये गलत थी। डी से सी ठीक नहीं होता, और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है। ये नकली है पूरी तरह से, 100% ये नकली है। लेकिन आप डी करोगे तो ये असली नजर आने लग जाएगा, ये अनुमानित डर भी रियल हो जाएगा। अगर आपने बार बार, जैसे एक कहते हैं ना कि एक झूठ को भी 100 बार बोलो तो वो सच लगने लग जाता है, उसी प्रकार जब बार बार यही काम करोगे तो आपका मन भी यही समझ जाएगा कि ये असली है, ये ऐसा होता है, भूत चिपकते हैं, बाबे आते हैं, फला आता है। ना कोई भूत होता, ना कोई भूतनी होती। अगर भूत होता तो मेरे चिपक गया होता ना। इतने चौरास्ते मैंने टपे हैं, इतने टोने मैंने फोड़े हैं, इतनी समाधियां पीर की फकीर की सारी तो मैंने तोड़ दी हैं। आपने असली में किया था वो? हाँ, असली में किया मैंने तो। वो ध्वजाएं सी होती है जो सफेद सी और हरी सी, उनको भी मैंने तो आग के हवाले कर दिया था। होता तो हो जाता भी तक। वो बकवास है सब कुछ। ये अगर हमारी मानसिकता कमजोर है तो हम डर जाएंगे ना। अगर मन से स्ट्रोंग है तो कुछ नहीं होता है। ये पप्पू दादू हमारे डर का ही फायदा उठाते हैं और किससे कहानियां सुनाएंगे, वो भी काल्पनिक, सारी झूठी कहानियां होती हैं, किसी कहानी में कोई दम नहीं होता। मुझे पहले से ही पता है, जिसका दिमाग, मुझे ये पता था सर, मुझे जिसका दिमाग मजबूत होगा उसको चाहे कुछ बड़ी से बड़ी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, है ही नहीं, उसके दिमाग पर असर ही नहीं होगा ना। ये कमजोर मानसिकता पर क्या है कि वो पुरानी कहानियां सुनी होती है ना, उन कहानियों में जो जो हुआ है वो फिर होने लग जाता है। क्योंकि आदमी इतना डर जाता है तो वो डर के कारण फिर वो पुराना डाटा है ना, वो रोग के रूप में बाहर निकलता है। और मानसिक रूप से कमजोर होगा तो उसे वो नकली भी असली लगेगा। हाँ, डर जाएगा और वो उसके बुखार भी आ जाएगा, मानसिक रूप से परेशान भी हो जाएगा। मानसिक रूप से सही होगा और बाई चांस हो भी जाए उसको भी सीरियस नहीं लेगा। हाँ, तो उसके साथ हो ही नहीं सकता। हाँ सर। कमजोर मन वालों के साथ ही ये होता है। कमजोर मन का मतलब है सजेस्टेबिलिटी, उनके अंदर जो दूसरों की बातों को सच मानने की क्षमता ज्यादा है। जी। वो लॉजिक नहीं कर सकते, वो हूबहू मान लेते हैं, सीरियस ले लेते हैं, तो वो मेंटली रूप से वीक हैं, वो ज्यादा फंसते हैं। वो जो सशक्त हैं वो नहीं फंसते। तो हम मेंटली स्ट्रोंग बनाने की तरफ ही प्रयासरत हैं, और वीडियो जो देख लेगा, अप्लाई कर लेगा, वो तो बादशाह बनेगा। स्ट्रोंग नहीं, महा स्ट्रोंग। ठीक है जी। तो ये सी नकली है पूरी तरह से। ना कभी भूत आज तक चिपका है, ना चिपकेगा, ना कोई बीमार चौरास्ते से होता है। ऐसे चौरास्ते से बीमार होते तो आपस जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो पता नहीं कितने चौरास्ते निकल के आते हैं ना। बाजार में कोई गाड़ी घुमा घुमा के थोड़ी ना चलाएंगे, सीधा ट्रैफिक, इधर भी गाड़ी है उधर भी गाड़ी है, तो अब घुमा लो, कहाँ घुमाओगे? चौराहे पे ही दुकान होती है। हाँ, चौराहे पे ही होती है। तो बीमार होना होता तो सारा भारत आज बीमारी होता ना, धंधा ही बंद हो जाता। हाँ, दिमाग लगाना ना दिमाग का प्रयोग करना है बच्चे। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है,
वरना समस्या तो हर रोज है।